नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इतिहास के आज 21वें दिन में, जिसमें हम लेकर आए हैं कला और संस्कृति का सेकेंड पार्ट। जी हाँ, कल हम लोगों ने 20वें दिन में देखा था कि इस कला और संस्कृति जो चैप्टर है हमारा इतिहास का, उसमें से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम में पूछे गए थे। वैसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, तो उस चैप्टर से हम लेकर आए हैं। आप क्यूज अटेंड कीजिए, अपने आंसर कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका पीडीएफ हम लोग आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे ज्वाइन की सर्च कीजिए एजुकेशन की 86 को और हमें ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कीजिएगा, आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और करंट अफेयर का जो क्लास दिया जाता है यहाँ पे पीडीएफ, उसको आपको तुरंत इंस्टेंट दे दिया जाता है ताकि आपको भी उसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्यूज। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज का पहला सवाल है दोस्तों, बीजापुर किसके लिए जाना जाता था? चलिए आंसर कीजिएगा। ऑप्शन है वो अपने गंभीर सूखे हालात के चलते, या फिर गोल गुंबद के चलते, भारी वर्षा के चलते, या गोमतेश्वर की मूर्ति के चलते। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ये आपका CHSL 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीजापुर जो है स्थित जो फेमस था वो गोल गुंबदों के चलते। जी हाँ, बीजापुर गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध था। गोल गुंबद बीजापुर के कर्नाटक के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा हुआ करता था, और यह मकबरा जो है दोस्तों वास्तुकार याकूत ने 1656 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। तो ये जो मकबरा था 1600 कब बना था दोस्तों? तो 56 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। और ये किसने बनवाया था? तो याकूत ने बनवाया था, याकूत है ना, याकूत ने बनवाया था। और किसका ये मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का। किसका है? तो मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है, ये नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है सिकंदर, आगरा, फतेहपुर सीकरी या इलाहाबाद में। तो आपके सामने ऑप्शन है। ये क्वेश्चन तो कई एक बार पूछा गया है कि अकबर का मकबरा, बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। और मैंने कल भी एक चीज़ आपको लास्ट में बताया था कि दो ऐसे शासक थे जिनका मकबरा जो है वो भारत से बाहर दफनाया गया था उनको। एक तो है काबुल में जो कि बाबर का ही है, ठीक है। कल मैंने बताया था एक लाहौर में है, ठीक है। तो इसका नाम बताना है आपको यहाँ पे नीचे, किसका मकबरा लाहौर में है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा जरूर आप लोग, है ना, क्योंकि कल ही तो मैंने बताया था इसका आंसर। तो आंसर यहाँ पे इसका देखिए कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इट्स ए सिकंदर में। जी हाँ, अकबर का मकबरा जो है दोस्तों स्वयं अपने मकबरे का निर्माण सिकंदरा में, सिकंदरा जो एक जगह है, में शुरू करवाया था, परंतु अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। तो जहांगीर कौन थे? तो इनके उत्तराधिकारी बने थे, किसके? तो अकबर के। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो शायद वर्ल्ड फेमस है। ये दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि अगर ताजमहल के बारे में जानता होगा और वो मुमताज के बारे में नहीं जानता होगा। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, मुमताज। जी हाँ, मुमताज महल की याद में इन्होंने अपना एक इनका मकबरा बनवाया था ये। तो शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो मुमताज। मुमताज जो इनकी थी सबसे प्रिय पत्नी हुआ करती थी, ठीक है, सबसे इनको मानते थे मुमताज को, और इनकी याद में इन्होंने ये ताजमहल बनवाया था, ठीक है। अब देखो इनकी पत्नियों की जो संख्या थी वो 17 थी, ठीक है। अब वो कितना प्रेम करते थे अपनी मुमताज से, आप सोच सकते हो कि वो उस समय लगभग 5 करोड़ की लागत से, लगभग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूँ, कुछ 4 करोड़ समथिंग इसका खर्चा आया था, लगभग 5 करोड़ था। तो 5 करोड़ की लागत से इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था उस समय, है ना। तो अभी सोचो जब वो इस अपनी बेगम के लिए उन्होंने 5 करोड़ का एक ताजमहल बनवा दिया। और यही नहीं, इनफैक्ट शाहजहां उस समय इतने तेजी से, इतने जोरों शोर से भवनों का निर्माण करवा रहे थे, महलों का निर्माण करवा रहे थे कि एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि शायद ही
इसका जो खजाना था भारत का वो बच सकता। तो इसलिए इनके जो पुत्र थे, शाहजहां के पुत्र, ठीक है, औरंगजेब ने इनको कैद करवा दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, हुमायूं, अकबर, बाबर और औरंगजेब। तो आगरा का किला जो था दोस्तों, ये अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, और शाहजहां ने भी बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने, जैसे कि लाल किले का निर्माण जो था वो शाहजहां के दौर में ही था। ठीक है, तो आगरा का एक रेड फोर्ट है, लाल किला है, वहां भी वो शाहजहां ने बनवाया था, पर आगरा का किला जो कहलाता है वो अकबर ने बनवाया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और ये जो अभी आगरा का जो किला है, ये आपको बता दें कि यूनेस्को जो है इसके तहत आगरे को किले को अभी रखा गया है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है कि जंतर मंतर कहाँ स्थित है? इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो ये है स्थित दोस्तों, इट्स ए राजस्थान में। नोट कर लीजिएगा, 18वीं शताब्दी में राजपूत शासक महाराजा जय सिंह, ठीक है, इनके बारे में मैंने कल भी बताया था, राजपूत शासक थे जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ये द्वितीय थे, ठीक है, सेकंड, जय सिंह जो थे सेकंड थे। और जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जहाँ पे 5 जंतर और मंतर का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। वे निम्नलिखित में से एक तो दिल्ली में है, दूसरा, ठीक है, ये सारी चीजें नोट कीजिएगा। दूसरा कहाँ है? तो मथुरा में है, ये भी नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहाँ कहाँ जंतर मंतर स्थित है। ठीक है, एक तो जयपुर में है, राजस्थान में खुद ही, और एक है पांचवा, जो चौथा है इसका, वो कहाँ है? तो वाराणसी में। तो ये थे 5 जो एक तो आपका जयपुर राजस्थान में है, एक मथुरा में, एक दिल्ली में है, एक वाराणसी, यानी कि ये 4 जो थे जगह यहाँ पे जयपुर का निर्माण, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था उन्होंने। जहाँ पे सबसे जो बड़ा है वो जयपुर में है दोस्तों, राजस्थान में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। रामचरितमानस का एक महाकाव्य है जो कि किस भाषा में लिखा गया है? चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना चाहिए। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो कि लिखी गई थी दोस्तों अवधि में। जी हाँ, अवधि भाषा में लिखी गई थी रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। और कब लिखी गई थी ये? तो 16वीं शताब्दी में ही लिखी गई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो सीजीएल 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल किसने बनवाया? हवा महल का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बनवाया था दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह ने। हवा महल जो है कि भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। ठीक है, ये नोट कीजिएगा, एक राजसी महल है, कहाँ पे? तो जयपुर में। तो यहाँ पे इन्होंने सन 1798 में ही, हाँ, ये सब डाटा नोट कीजिएगा, डाटा का मैं आपको बताता जा रहा हूँ। 1798 में जो महाराजा प्रताप सिंह थे, ठीक है, ये महाराजा है, महाराणा मैं बोल रहा हूँ बार बार, महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था, एवं इसे लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में कि डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, आर्किटेक्ट कौन है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था इस महल को। और हवा महल में 953, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 953 जो हैं वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं। ठीक है, तो कितनी खिड़कियां हैं यहाँ पे, ये याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछेगा। तो 953 जो छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं यहाँ पे। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था दोस्तों हमीदा बानो बेगम के द्वारा। तो हमीदा जो हैं यहाँ पे, हमीदा बानो बेगम जो हैं, ये कौन थी? तो ये मुगल सम्राट हुमायूं की समाधि स्थल है दोस्तों। कौन सा? तो हुमायूं का मकबरा। और इसका निर्माण विधवा हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1526 ईस्वी में किया गया था। इस मकबरे का वास्तुकार मिकर मिर्जा गयास था और यह भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण था। और सन 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे धरोहर के स्थल में भी शामिल कर लिया गया है। तो ये 1993 में इसको यूनेस्को ने अपने अंदर किया है इसकी देखरेख के लिए।
और ये कौन बनवाया था, तो ये बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने, जो कि इनकी बेगम हुआ करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, जोधपुर का किला किसने बनवाया। तो आज जो कला और संस्कृति में क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं आंसर कर पा रहे हो, तो आप समझना कि आपकी तैयारी कहाँ है अभी। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है CGL 2015 में ही। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। जोधपुर जो है वो, जोधपुर का जो किला है वो किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था दोस्तों राव जोधा जी ने। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। राव जोधा जी हैं, वो राठौर शासक और राव जोधा जी ने प्रसिद्ध मेहरानगढ़ है ना, मेहरानगढ़ जो है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो कहलाता है, जोधपुर का एक किला है, उसका निर्माण 1460 ईस्वी में करवाया था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और डेटा भी इसका नोट कीजिएगा, ये उसी समय करवाया गया था। और मेहरानगढ़ जो है, ये इसका अर्थ होता है सूर्य का किला। ठीक है, इसका अर्थ होता है, जो मेहरागढ़ किला जो है, यानी कि जो जोधपुर का किला है, इसका अर्थ ही होता है सूर्य का किला। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कौन सा विश्व विरासत स्थल इल्तुतमिश के मकबरा में शामिल है। तो ये जो विरासत स्थल यानी कि यूनेस्को द्वारा अपने हेरिटेज में, मतलब उसके अंदर लिया गया है, तो वो कौन सा है जो कि इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया है। तो आंसर है कुतुब मीनार। जी हाँ, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण का नींव डाला था और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो उत्तराधिकारी थे वो इल्तुतमिश थे, तो इन्होंने ही बाकी ये कार्यक्रम जो है कुतुब मीनार बनाने का ये अपने जिम्मे लिया और इन्होंने इसका निर्माण करवाया। तो ये है आंसर दोस्तों आपका। और ये कब लिया गया था, तो ये 1993 में ही इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। अगला सवाल, ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा विश्व विरासत स्थल अलाई दरवाजा में शामिल है। तो ये भी जो है आंसर दोस्तों सी, कुतुब मीनार। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, अलाई दरवाजा जो है इसमें शामिल है, जो विश्व विरासत में इसको रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों हुमायूं का मकबरा। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के CGL में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके NTPC में पूछा गया है, NTPC में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो किस विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो आंसर है हुमायूं का मकबरा। देखिए दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है इसको क्योंकि इस मकबरे में लगभग 150 मुगल परिवार के सदस्यों के कब्र यहाँ पे शामिल हैं। इसमें हुमायूं, दारा सिको, जहदार शाह, फर्रुखसियार एवं आलमगीर द्वितीय की कब्रें प्रमुख रखी गई हैं। ठीक है, ये इनके पूर्वज हुआ करते थे। ठीक है, मतलब मुगलों के, हुमायूं के नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखें, मोती मस्जिद इनमें से किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है। तो मोती मस्जिद है दोस्तों स्थित लाल किला परिसर के तहत। जी हाँ, मोती मस्जिद जो है ये किस विश्व विरासत के धरोहर स्थल में स्थित है, तो नोट कीजिएगा स्टडी लाल किला। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कब करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसका आंसर नोट कीजिएगा। ये 1660 तक बन के तैयार हो चुका था और इसके परिसर के अंदर एक सफ़ेद संगमरमर का बना इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण भी है। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंडो इस्लामिक। ठीक है, इंडो इस्लामिक। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की, तो आपसे पूछूंगा मैं कि उर्दू जो है लैंग्वेज कहाँ बोली जाती थी, सबसे पहले कहाँ बोली गई है। ठीक है, इसका जनक कौन सा देश है उर्दू का, तो आप आंसर कीजिएगा इंडिया। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जहाँ पे तुर्की और जो भारत के मुस्लिम जो थे, यानी कि जो इस्लाम को फॉलो करते थे यहाँ पे लोग, वो अपनी सेना को जहाँ पे रखते थे एक साथ, वहाँ पे उस उर्दू शब्द का इजाद हुआ, क्योंकि तुर्की और उर्दू में बहुत अंतर था। लोग वहाँ के फारसी भी बोलते थे, लेकिन यहाँ पे जो उर्दू बोलने जाने लगा तो उर्दू को बहुत ही तजब्बुत दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला सवाल है सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि ये NTPC में पूछा गया सवाल है
और आंसर है यहाँ पे डी, आगरा का किला। तो सलीम चिश्ती यानी कि शेख सलीम चिश्ती, जिसका नाम एक सूफी संत था, ठीक है। तो सलीम कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अकबर के उत्तराधिकारी थे, वो पुत्र थे उनके। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी यानी कि आगरा उत्तर प्रदेश में बनवाया था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका मकबरा बनवाया गया था, इनको दीवारों में चुनवाया गया था, ऐसा कहा जाता है उस समय की कहानियों में, ठीक है। तो इनका मकबरा खुद हुमायूं ने ही बनवाया था, फतेहपुर सिकरी, आगरा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, दीवाने खास इनमें से किस स्मारक में बना है? तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, लाल किला परिसर। जी हाँ, ये भी लाल किला परिसर का है। कौन? तो दीवाने खास जो स्मारक है वो कहाँ बना है? तो लाल किला के परिसर में बना है। नोट कर लीजिएगा किस और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ से आपसे कि जमा मस्जिद किस विश्व विरासत स्थल का शामिल है? तो ये फतेहपुर सिकरी में शामिल है, जमा मस्जिद जो है दिल्ली का, ठीक है। फतेहपुर सिकरी वाले विश्व विरासत यानी कि यूनेस्को द्वारा तो इसको शामिल किया गया है, उसमें शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो दीवाने खास है, दीवाने खास जो है ये लाल किला परिसर में रखा गया है। कब रखा गया था दोस्तों? तो देखिए, दीवाने खास जो बनवाया गया था मुगलों के द्वारा 1637 ईस्वी में बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और आगरा के लाल किले में बनवाया गया था, ठीक है, आगरा के लाल किले में बनवाया गया था। और यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक आयताकार इमारत थी जिसमें दीवाने खास का प्रयोग बादशाह, उच्चाधिकारियों की गोष्ठी एवं उच्च स्तर के मंत्रण करने के लिए बनवाए थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो मीटिंग होती थी उनकी, उसके लिए दीवाने खास बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, किस स्थान में बुलंद दरवाजा का मुख्य द्वार है? चलिए इसका आंसर तो कर सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्थान में बुलंद दरवाजा का मुख्य द्वार है? तो आंसर है दोस्तों, इसके नाम से ही जाना जाता है ये फतेहपुर सिकरी। जी हाँ, मुगल बादशाह अकबर ने अपने खाना देश गुजरात जो है, जिसे हम लोग आज गुजरात के नाम से जानते हैं, अपने देश खाना देश विजय की यादगार की बुलंद दरवाजा का निर्माण सन 1601 ईस्वी में ही करवाया था। ये नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फतेहपुर सिकरी जो है कहाँ है? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में इसका है जो मस्जिद है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में है। ओके, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जमा मस्जिद किस विश्व विरासत के स्थल में आता है? ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया अभी आपको, तो नोट कर लीजिएगा। आंसर है ए, फतेहपुर सिकरी के जो विरासत स्थल है, विश्व विरासत स्थल, उसके तहत आता है ये, ठीक है। तो ये कलाकृतियों से जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस को अपने पास याद रखिए और इसका डेटा याद रखिएगा कि कब कब कहाँ कहाँ हुआ था। तो ये बनवाया कब गया था दोस्तों? जमा मस्जिद फतेहपुर सिकरी जो है ये उत्तर प्रदेश आगरा में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, माफ कीजिएगा। और इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था और अकबर के संरक्षण में 1571 में इसका निर्माण करवाया गया था। और शेख सलीम चिश्ती का कब्र और बुलंद दरवाज़ा जमा मस्जिद के परिसर में ही आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें, हुमायूं की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर नोट कीजिएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम उनकी एक लौती बहन हुआ करती थी, ठीक है। तो उनकी आत्मकथा इनके द्वारा ही लिखवाई गई थी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है कि किस विश्व विरासत के स्थल का निर्माण यमुना नदी के किनारे करवाया गया था? तो ये यमुना नदी के किनारे जो है दोस्तों आपका ताजमहल है जो कि आगरा में है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसके जो समकालीन थे, मतलब जो समकालीन इसका जो दूसरा ताजमहल बनवाया जा रहा था, ठीक है, उसके अपोजिट यानी कि यमुना नदी के जस्ट दूसरे तरफ बनवाया जा रहा था काला ताजमहल, ठीक है, जो कि शाहजहां के द्वारा ही बनवाया जा रहा था। पर उस समय औरंगजेब के द्वारा उनको कैद कर लिया गया और इसके बाद इनकी विरासत को यहाँ पे रोक दिया गया और काला ताजमहल नहीं बनवाया जा सका उस समय, ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन आपको। अगला सवाल है कि जमा मस्जिद किसने बनवाया था? तो जमा मस्जिद जो बनवाए थे दोस्तों वो थे शाहजहां, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमा मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, नोट कर लीजिएगा। कब बना है ये जमा मस्जिद? तो 1644 से लेकर 1656 ईस्वी तक बना है। और जो मुगल सम्राट शाहजहां है
वो कहाँ बनवाए थे इसको, तो दिल्ली में, जो कि अभी भी वहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने लेकर दिए हैं कला और संस्कृति के इस दूसरे क्यूज सेक्शन से, ये आपको याद हो चुके होंगे। और नहीं भी याद हुए हैं तो आप हमारा जो PDF है वो टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, इसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ सर्च कीजिए एजुकेशन की 86, ठीक है, और वहाँ पे आप हमारे PDF को भी ले सकेंगे सर्च करके। जैसे कि आपको ज्योग्राफी का देखना है तो जियोग्राफी 1 2 3 4 करके सर्च कीजिएगा, वो 1 लाइनर से जितने भी उसके PDF होंगे वो आ जाएंगे। उसके अलावा हिस्ट्री का भी ऐसे ही सर्च करना है और करेंट अफेयर का भी ऐसे ही सर्च करना है। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होंगी, और आज हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।